वो अपने घर से निकले शूटिंग के लिए। बीवी ने कहा मेरा व्रत है मत जाइए, लेकिन एक्टर नहीं माना, वो चला गया। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना करके भी सुनने वाला सिहर जाए। जी हाँ, ये किस्सा बेहद दिलचस्प है और रोंगटे खड़े करने वाला भी। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि त्यागी और आप देख रहे हैं द किस्सा। किस्सा 70 के दशक का है। करवा चौथ का दिन था। शाम को मद्रास के लिए एक्टर जितेंद्र की फ्लाइट थी। शोभा कपूर यानी जितेंद्र जी की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। उन्होंने जितेंद्र से कहा, मुझे आपका चेहरा देखकर व्रत खोलना है, आप आज मत जाइए। लेकिन जितेंद्र ने कहा, मुझे जाना ही होगा, मैंने 1 साल पहले डेट दी थी, किसी भी हालत में 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना ही पड़ेगा, मेरा कमिटमेंट है। शोभा जितेंद्र से नाराज हो गई, लेकिन जितेंद्र एयरपोर्ट के लिए निकल दिए। थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गए। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया, मैंने चेक इन किया, बोर्डिंग पास लिया, मेरे साथ जर्नलिस्ट आत्माराम जी भी थे, वो भी मद्रास जा रहे थे। हम दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट डिले हो गई है। थोड़ी देर बाद फिर बताया गया कि फ्लाइट और लेट हो गई है। मैंने शोभा को फोन किया और बताया कि फ्लाइट डिले हो गई है। इस पर उन्होंने कहा, देखो अब चांद निकलने का समय हो गया है, तुम घर आ जाओ। इस बीच फिर फ्लाइट डिले होने का अनाउंसमेंट हुआ। घर पास में ही था। मैंने आत्माराम जी से कहा कि मैं घर जाता हूँ, शोभा का व्रत उड़वा कर आता हूँ, और मैं घर पहुँच गया। मेरा घर टॉप फ्लोर पर था, तो मैं छत पर गया। शोभा ने वही चांद देखा, मेरा चेहरा देखा और व्रत खोला। इसके बाद मैंने एयरपोर्ट फोन किया तो पता चला कि फ्लाइट और डिले हो गई है। शोभा ने कहा, अब तुम आज मत जाओ, सुबह की फ्लाइट से निकल जाना। मैंने कहा, नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। लेकिन उन्होंने जिद कर ली और मुझे रोक लिया। मैंने अपना मेकअप मैन और बॉय से भी कहा कि तुम लोग घर चले जाओ, अब कल सुबह की फ्लाइट से चलते हैं। जीतू जी ने बताया कि उनका घर पाली हिल के 20वें माले पर था। उस वक्त स्काई राइज बिल्डिंग बहुत कम थी, इसीलिए वहां से पूरा एयरपोर्ट नजर आता था। रात करीब 11 या 11:30 बजे उन्होंने आसमान में आग का गोला दिखाई दिया, पर समझ नहीं आया कि वो क्या था। उन्होंने बताया, फिर मैं सो गया। सुबह जब उठा तो फोन लगातार बज रहे थे, लोगों के कॉल आ रहे थे। तब पता चला कि रात 11:30 बजे जो फ्लाइट उड़ी थी उसमें आग लग गई और वो आसमान में ही क्रैश हो गई। उसमें सवार सभी लोग मारे गए। जर्नलिस्ट आत्माराम जी भी उसी फ्लाइट में थे, वो भी चल बसे। क्योंकि मेरा बोर्डिंग पास बन चुका था, इसीलिए मेरा नाम भी पैसेंजर लिस्ट में था, तो सबको लगा कि मैं भी उसी फ्लाइट में था। इसीलिए सारे दोस्तों और प्रेस वालों के फोन लगातार आ रहे थे। ये उस वक्त की घटना है जब 1976 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट क्रैश हो गई थी और 171 की जान चली गई थी। जितेंद्र कहते हैं कि आज भी उस किस्से को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जाना तय था, लेकिन शोभा की जिद ने नहीं जाने दिया। कहते हैं पत्नी करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। ये किस्सा उस आस्था की मिसाल है। मानो तो पत्नी के व्रत का असर था और ना मानो तो महज एक इत्तेफाक। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। थैंक यू।